Hello everyone, welcome to Melvano app. Today we are going to learn about shortest distance between two lines. तो स्क्यू लाइंस जो है बच्चों हम लोग देख चुके हैं कि स्क्यू लाइंस क्या होती हैं। ऐसी लाइंस जो आपस में ना तो इंटरसेक्ट करें और ना ही वो एक दूसरे के पैरेलल हो, तो इस तरह की लाइंस को हम बोलते हैं स्क्यू लाइंस। अब हम देखने वाले हैं कि आज इस लेक्चर में उन स्क्यू लाइंस के बीच में डिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए, देखिए क्या बोल रहे हैं कि इफ टू लाइंस, अगर मान लीजिए दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो ऑब्वियसली उनकी डिस्टेंस तो जीरो होगी। अगर सपोज ये दो लाइंस इन्होंने यहाँ पर इंटरसेक्ट कर दिया तो इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, जीरो। ठीक है, तो इसीलिए तो वही बोला है कि अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो डिस्टेंस बिटवीन देम इज जीरो। फॉर स्क्यू लाइंस द डायरेक्शन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेक्टर वुड बी परपेंडिकुलर टू बोथ लाइंस। मतलब अगर आपको स्क्यू लाइंस के केस में दो लाइंस के बीच में, मान लीजिए ये और ये लाइंस हैं, अगर इन दोनों के बीच में आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, इन दोनों के बीच में आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है तो वो इस लाइन के अलोंग होगी जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। इसके भी परपेंडिकुलर हो और इसके भी परपेंडिकुलर, तो ऐसी लाइन के अलोंग जो है हमारी डिस्टेंस आएगी। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है यहाँ पर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेक्टर वुड बी इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एल एम इज पैरेलल टू पी क्रॉस क्यू। ये क्या लिखा है अभी देखते हैं, समझो। देखो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है, अब हमारे पास एक वेक्टर है, लेट से ये लाइन है हमारी जो कि इस बी वेक्टर से पास कर रही है, और यहाँ पर क्या है हमारा क्यू वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है, एक दूसरी लाइन है जो आप ये वाली देख रहे हो, ये ए वेक्टर से, पोजीशन वेक्टर से पास कर रही है और पी वेक्टर के पैरेलल है ये लाइन। ठीक, तो हमने मान लिया कि ये जो लाइन है एल एम, ये दोनों के ही परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब जो हम डिस्टेंस निकालेंगे वो एल एम डिस्टेंस हमें निकालनी है। जो ये एल एम होगी वही इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस है। ओके, अब ये जो लाइन है पी वेक्टर के पैरेलल है, ये लाइन है क्यू वेक्टर के पैरेलल है। अगर मैं इस पी वेक्टर को ऐसे क्यू वेक्टर की तरफ घुमाऊंगा तो ऊपर की तरफ क्या मिलेगा, पी क्रॉस क्यू। अगर आप पी वेक्टर को क्यू वेक्टर की तरफ घुमाएंगे तो ऊपर पी क्रॉस क्यू मिलेगा, तो इसका मतलब जो एल एम डायरेक्शन है वो हमारी पी क्रॉस क्यू बन गई। ये हमारा पी क्रॉस क्यू, क्लियर है। ये क्यू वेक्टर है, ये पी वेक्टर है, तो ये बन जाएगा हमारा पी क्रॉस क्यू। ठीक है जी, अब ये पी क्रॉस क्यू वेक्टर में हमारा ऊपर की तरफ है। ठीक है, अब देखो ये बी पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा है, बी वेक्टर है, और ये ए वेक्टर है जो कि इस लाइन पर लाई कर रहा है। ओके, अब हमें अगर एल एम निकालना है तो क्या मैं यूं बोल दूं कि अगर हम ए बी की प्रोजेक्शन एल एम पर निकाल दें, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन एल एम, तो वही हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी इन दोनों लाइंस के बीच में। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो स्मॉल डी होगा, जो एल एम होगा, एल एम वेक्टर, ये क्या आएगा, मॉड्यूलस ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन एल एम। अब ए बी की प्रोजेक्शन अगर आपको एल एम पर निकालनी है तो ए बी वेक्टर क्या है, पहले तो ये देखो ए बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये बन गया। अब किस पर निकालनी है, एल एम पर। एल एम वेक्टर क्या है हमारा, मोड पी, एल एम वेक्टर क्या है हमारा, पी क्रॉस क्यू, पी क्रॉस क्यू। इसको यहाँ पर मोड एल एम लिखो, एल एम वेक्टर नहीं, मोड एल एम लिखो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसकी प्रोजेक्शन निकालनी है इस पर। तो क्या होगी इसकी प्रोजेक्शन इस पर, क्या लिखते थे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो बी माइनस ए डॉट पी क्रॉस क्यू। किस पर निकाल रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड नीचे आएगा, तो किस पर निकाल रहे हैं, इस पर, तो इसका मैग्नीट्यूड यहां पर नीचे आ जाएगा। अब क्योंकि आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस, तो वो पॉजिटिव आनी चाहिए, तो बाहर एक मॉड्यूलस लगा दिया जिससे कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव आ जाए। क्लियर है, तो यहां पर इस फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं अगर हमें दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है तो। ठीक है, कुछ पॉइंट्स लिखे हैं उनको देखते हैं। क्या लिखा है, द टू लाइंस डायरेक्टेड अलोंग पी एंड क्यू विल इंटरसेक्ट ओनली इफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज जीरो। अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो उनकी क्या कंडीशन हम लगाएंगे, वो हम ये लगा सकते हैं कि उनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम जीरो कर देंगे। इसका मतलब हम जो ये डिस्टेंस लिखिए इसको जीरो कर देंगे। अगर आप इसको जीरो करोगे इसका मतलब क्या है, बी माइनस ए डॉट पी क्रॉस क्यू को जीरो कर रहे हो, इसका मतलब बी माइनस ए डॉट पी क्रॉस क्यू को जीरो कर देंगे। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम बॉक्स प्रोडक्ट भी तो बोलते हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बॉक्स बी माइनस ए पी क्यू। क्लियर है यहाँ तक, तो क्या लिखा, बी माइनस ए पी क्यू, ये लिख दिया। अब यहां से एक कंक्लूजन निकलता है, क्या, वो ये कि b माइनस ए वेक्टर जो है वो इस वेक्टर में, उस प्लेन में लाई करेगा जिसमें p और q वेक्टर दोनों होंगे। कुल मिला के हम ये बोलना चाह रहे हैं कि b वेक्टर माइनस ए वेक्टर और p वेक्टर और q वेक्टर, ये तीनों वेक्टर्स जो हैं आपस में कोप्लेनर होंगे। क्यों, क्योंकि इनका बॉक्स प्रोडक्ट जीरो हो रहा है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, b माइनस ए पी क्यू,
ये तीनों आपस में कोप्लेनर्स होंगे। तो वही लिखा है कि वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर लाइज इन द प्लेन कंटेनिंग पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। क्लियर है? तो अगर कभी भी आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो करने को दे दिया जाए तो आप इस तरह से करके ये कंडीशन यहाँ पर लिख सकते हो, उससे आपको ये भी चीज पता चलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए दो लाइंस पैरेलल हो गई, लेट से r1 वेक्टर इज इक्वल्स टू a1 वेक्टर प्लस k1b वेक्टर, और इधर आ गया ये। आप देखो यहाँ पर ये b वेक्टर और ये b वेक्टर, ये दोनों ही कैसे हैं? सेम है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये पैरेलल हो गई दोनों। ठीक है, ओके। ये हमारा ये वेक्टर क्या है? हमारा a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, क्योंकि ये a1 है और ये a2 है। जिसको नहीं दिख रहा है तो यहाँ से देख लेंगे हम लोग। ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ये a2 वेक्टर है और ये यहाँ पर a1 वेक्टर है। तो ये वेक्टर क्या बन जाएगा हमारा? फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। ये वेक्टर है हमारा b वेक्टर। अब इसके बीच में अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये कितना होगा? पाई माइनस थीटा, ये पाई माइनस थीटा होगा। एग्री? ओके। अब अगर मेरे को डिस्टेंस निकालनी है, अगर ये डिस्टेंस निकालनी है तो हम क्या लिखेंगे? इस ट्राइंगल में देखो d अपॉन हाइपोटेनस, दिस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसको मैं साइन थीटा लिख सकता हूं। तो d अपॉन मोड a2 माइनस a1, मोड लिखोगे ना, सिर्फ a2 माइनस a1 मत लिख देना, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम। तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो यहां से हम d क्या लिख देंगे? मोड a2 माइनस a1 साइन थीटा। ओके, इस साइन थीटा को मैं साइन पाई माइनस थीटा लिख सकता हूं, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा और साइन थीटा एक ही बात है दोनों, है कि नहीं? तो ये जो साइन पाई माइनस थीटा ये क्या है? b वेक्टर और a2 माइनस a1 वेक्टर के बीच का एंगल। तो हम यहां से d क्या लिख देंगे? मोड a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर इंटू साइन पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा? दिस क्रॉस दिस, मतलब a2 मोड ऑफ a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, इसका मोड अपॉन मोड a2 माइनस a1 इंटू मोड b वेक्टर। तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा क्या? डिस्टेंस जो आएगी वो आएगी b वेक्टर क्रॉस, या b वेक्टर लिख लो, कुछ भी लिख लो, क्योंकि मोड के अंदर है तो प्लस माइनस सब कंपनसेट हो जाएगा। तो दिस क्रॉस b वेक्टर अपॉन मोड b वेक्टर। तो ये आ जाएगी बच्चों यहाँ से डिस्टेंस। तो अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस कभी भी आपको निकालनी है तो आप ये फॉर्मूला यहाँ पर याद रख लेंगे। ठीक है, इस तरह से अब तो आप सोच रहे होंगे कि सर ये और ये तो इक्वल नहीं होंगे। अरे भैया, बाहर मॉडुलस लगा है तो जो माइनस भी आएगा वो उसको प्लस बना देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप चाहे इसको याद कर लो, चाहे इसको, जो आपकी मर्जी पड़े, एक ही बात है वो दोनों। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस आर इक्वल्स टू दिस। एक ये लाइन है और एक आपके पास ये लाइन है, तो इन दोनों लाइंस के बीच में हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है। तो देखो पहले ये 1, i का कोफिशिएंट 1, i का कोफिशिएंट 1, j का कोफिशिएंट 2, j का कोफिशिएंट इधर कितना है? -1। ओके, यहाँ पर i का कोफिशिएंट 1 अपॉन इधर का i का कोफिशिएंट 2 इज इक्वल्स टू इधर j का कोफिशिएंट 2, इधर j का कोफिशिएंट 4, इधर k का कोफिशिएंट -3, इधर k का कोफिशिएंट -5। तो क्या ये तीनों इक्वल आ रहे हैं? ये दोनों तो इक्वल हैं, लेकिन ये इसके किसी के भी इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये पैरेलल तो नहीं है। अगर ये इक्वल आ जाता तो इसका मतलब ये पैरेलल होता, तब हम सेकंड वाला फॉर्मूला लगाते। तो अभी तो ये पैरेलल नहीं है। तो हम a1 वेक्टर लिखते हैं पहले। a1 वेक्टर होगा हमारा ये, तो ये लिख दिया हमने यहाँ पर। ओके, r इज इक्वल्स टू ये दो लाइंस मान ली, और इन दो लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा जो हमने पहले पढ़ा था इस क्यू लाइंस के बीच में, वो क्या था? a2 माइनस a1 डॉट दिस वेक्टर क्रॉस दिस वेक्टर, है ना? इसी तरह से तो था। अब यहाँ से दिस वेक्टर क्रॉस दिस वेक्टर अपॉन मोड ऑफ दिस क्रॉस दिस, मतलब ये जिसके पैरेलल होंगे उनका क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस। ओके, अब यहाँ से a1 वेक्टर अगर लिखें तो ये होगा हमारा a1 वेक्टर, ये होगा हमारा b1 वेक्टर, ये होगा हमारा a2 वेक्टर, इसको इधर लिख देते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा a2 वेक्टर, और ये हो जाएगा यहाँ से हमारा b2 वेक्टर। तो इस तरीके से हम a1 b1 a2 b2 लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो a1 वेक्टर को लिख लिया हमने 4i माइनस जे, 4i माइनस जे। a2 को क्या लिख लेंगे? i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, तो i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। b1 को लिख लिया i प्लस 2j माइनस 3k, i प्लस 2j माइनस 3k। b2 को लिख लिया 2i प्लस 4j माइनस 5k, तो 2i प्लस 5j माइनस 4k, ये लिख लिया। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए कि मॉडुलस ऑफ a2 माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2। अब देखो बच्चों, b1 क्रॉस b2 की जरूरत मेरे को ऊपर भी पड़ रही है
और नीचे भी पड़ रही है। तो पहले तो हम b1 क्रॉस b2 निकाल लेंगे और फिर a2 माइनस a1 भी निकाल सकते हैं। तो b1 क्रॉस b2 अगर हम a2 माइनस a1 निकालें तो ये आ जाएगा, देखो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। a2 माइनस a1 के लिए क्या करेंगे, दिस i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप माइनस a1 करेंगे तो क्या लिखेगा 4i माइनस j, तो कितना बन जाएगा i माइनस 4i माइनस 3i माइनस j प्लस j 0 और बचेगा क्या प्लस 2k कैप, तो माइनस 3i कैप प्लस 2k कैप बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये तो हो गया हमारा a2 माइनस a1। अब हम देखते हैं b1 क्रॉस b2। तो b1 क्रॉस b2 के लिए हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट i कैप j कैप k कैप। b1 के जो कंपोनेंट्स है 1 2 माइनस 3, तो वो हम यहाँ लिख देंगे 1 2 माइनस 3। b2 के कंपोनेंट्स क्या है 2 4 माइनस 5, तो ये हो गया 2 4 माइनस 5 इज इक्वल्स टू i कैप इंटू 2 इंटू माइनस 5 इज माइनस 10, 4 इंटू माइनस 3 इज माइनस 12, माइनस माइनस विल बिकम प्लस 12 माइनस j कैप इंटू यहाँ पर क्या बनेगा 1 इंटू माइनस 5 इज माइनस 5, 2 इंटू माइनस 3 इज माइनस 6, लेकिन माइनस माइनस मिलकर प्लस बना देगा, प्लस k कैप इंटू 4 इंटू 1 इज 4 माइनस 2 2 ज़ा 4, ये बन जाएगा। तो यहाँ से आएगा हमारा 2i कैप प्लस माइनस j कैप, तो ये आ रहा है बच्चों हमारा b1 क्रॉस b2। तो 2i कैप माइनस j कैप, 0 k कैप है, k कैप की जरूरत ही नहीं लिखने की, तो ये बन जाएगा। अब ये आ रहा है हमारा b1 क्रॉस b2, a2 माइनस a1 हमारा ये है, ठीक है। अब जो डिस्टेंस फॉर्मूला है इसको लिख लीजिए, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, पोज करो लिख लो। चलो अब देखो इसमें जो हमारा फॉर्मूला है उसमें हमें ऊपर क्या चाहिए, ऊपर हमें चाहिए a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2, यही तो चाहिए। a2 माइनस a1 क्या है हमारा माइनस 3i कैप प्लस 2k कैप है ना, डॉट b1 क्रॉस b2 क्या है 2i माइनस j, तो माइनस 3 इंटू 2 इज माइनस 6, 0 इंटू माइनस 1 इज 0, 2 इंटू 0 इज 0, तो कितना आ गया आंसर माइनस 6। तो न्यूमिरेटर तो माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, नीचे क्या चाहिए, मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2। तो b1 क्रॉस b2 मतलब इसका मोड, इसका मोड कितना आएगा रूट ओवर 2 स्क्वायर इज 4, 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 0 स्क्वायर इज 0, तो ये बन जाएगा यहाँ से रूट ओवर 5। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 6 अपॉन रूट 5, क्योंकि माइनस 6 की जगह हम प्लस 6 लिखेंगे क्योंकि मॉडुलस आएगा, तो 6 अपॉन रूट 5 ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन जाएगी इन दो लाइंस के बीच में। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर दो लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिख सकते हैं। इसके बाद जो है हमारी वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन वगैरह ये सब आने वाला है, इक्वेशन ऑफ प्लेन्स वगैरह ये सब लिखना आएगा। ओके, और भी बहुत सारी चीजें आएंगी। प्लेन अब बेसिकली स्टार्ट हो जाएगा हमारा। So this is all about the shortest distance between two lines. I hope you did follow this lecture. See you in the next one. Thank you.